नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा होती है। आइए जानते हैं माँ चंद्रघंटा के अभ्युदय की कहानी। एक बार देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं की तरफ से इंद्र प्रतिनिधित्व कर रहे थे। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्गलोक पे राज करने लगा। इसे देख सभी देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वयं स्वर्गलोक का राजा बन गया है। देवताओं ने यह भी बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर एक सामान्य पुरुष की तरह विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए कोई भी स्थान नहीं है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान के अत्यधिक क्रोध आया और क्रोध के कारण तीनों के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवगणों के शरीर से भी निकली ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। यह 10 दिशाओं में व्याप्त होने वाली थी। तभी उस ऊर्जा से एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इस प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया और सवारी के लिए एक शेर दिया। देवी अब महिषासुर से युद्ध करने के लिए पूर्णतया तैयार थी। उनका विशालकाय स्वरूप देखकर महिषासुर यह समझ गया कि अब उसका काल आ गया है। लेकिन मंद बुद्धि होने के कारण महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पे हमला करने को कहा। अन्य दैत्य और दानवों के दल भी युद्ध में कूद पड़े। देवी ने एक ही झटके में दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ ही अन्य बड़े दानवों और राक्षसों का संहार माँ ने कर दिया। इस तरह माँ ने सभी देवताओं को असुरों से अभय दान दिलाया और देवताओं को यह भी वरदान दिया कि समय पड़ने पर वह ऐसे ही दुष्टों का नाश करने के लिए अवतार लेती रहेंगी। माँ के ऐसे अभय दान को पाकर देवता भयमुक्त होकर भक्ति भाव से माँ के इस चंद्रघंटा स्वरूप की स्तुति करने लगे।